चेंजेस आने लगेंगे 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, फिर आप देखेंगे दिल्ली की राजनीति एक विकास की राजनीति हो जाएगी। अभी तक तो थी, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह पिछले 5 साल में जो गवर्नेंस हमने देखा, क्योंकि बदलाव की बात करके एक पार्टी आई, करप्शन के विरोध में एक पार्टी आई सत्ता पे, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या रहा कि वोटर्स बड़े नाखुश हुए, बड़े डिसअपॉइंट हो गए थे। अब वो डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश नहीं देंगे बीजेपी सरकार। बिल्कुल, इसी पर राजकिशोर जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजकिशोर जी, अगर हम शपथ ग्रहण समारोह की बात करते हैं, रामलीला मैदान की नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं और श्रमिक वर्ग भी है, अपने आप में एक जिसे हम कहते हैं कि मिनी इंडिया वहां पर भी दिखाई देगा उस मैदान में, और रामलीला मैदान की भी काफी चर्चा है। देखिए, रामलीला मैदान की चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि भारतीय राजनीति में रामलीला मैदान हमेशा परिवर्तन का सूचक रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उसका भी आविर्भाव या यूं कहें जन्म रामलीला मैदान से हुआ। तो अब वहां पर इतना बड़ा शो किया जा रहा है कि ये याद दिलाया जा रहा कि भैया यहाँ पर एक पार्टी कभी हुआ करती थी जो यहाँ से जन्मी थी, आज उसको हम यहाँ पर जमींदोज कर रहे हैं। 3 ये जो मंच हम बना रहे हैं, ये भारत का ये जो एक तरीके से जो 3 स्तर है कि इसमें चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, या फिर जो देश के जाने माने लोग हैं, सब लोग वहां पर इकट्ठा होंगे और मिनी भारत। और आप देखिए कि इसकी थीम क्या है, विकसित दिल्ली, यानी दिल्ली को विकास के पथ पर फिर से लेकर जाना। जो बात अभी शेखर जी कह रहे थे कि इसको मॉडर्न स्टेट बनाना इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है। जब देश विदेश से लोग आते हैं और दिल्ली की जब ये दशा दुर्दशा देखते हैं तो निश्चित तौर पर पीड़ा होती है, और जहां रहने वालों के लिए तो अपने आप में संतरास आ ही था। तो इस लिहाज से कल जब वहां पर प्रधानमंत्री बोल रहे होंगे और जब सब चीजें होंगी, तो आप मानकर चलिए कि एक मैसेज भी होगा कि सब वहां जो इकट्ठे हो रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपना शो करती है, उससे बड़ा शो कोई पार्टी कर नहीं पाती। और ऐसा नहीं कि वो सत्ता में थे, वो विपक्ष में थे तो भी करते थे। वाइब्रेंट गुजरात से लेकर चाहे गरबा की बात हो या दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे वो कार्यकारिणी भी करते थे, अधिवेशन भी करते थे, हमने देखा कि वो करते थे। और वो सबको एक साथ लाकर अनुशासित तरीके से ये शोकेसिंग करने में कामयाब रहते। मुझे लगता है कि ये बड़ा एक संकेत होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, रामलीला मैदान के अपने मायने हैं। जो पार्टी जहां से शुरू हुई थी उसको जमींदोज हो रही है, और 27 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो अब कम से कम इतने ही साल रहने का लक्ष्य बनाकर मेरे ख्याल से हो जाएंगे। बिल्कुल। शेखर जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी लेना चाहेंगे। जिस तरह से सभी आमो खास वहां पर होंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूजता है, तो ये अपने आप में वहां पर दिखाई देता है जब वहां पर श्रमिक भी होंगे, वहां पर स्वच्छाग्रही भी होंगे और तमाम वो लोग होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री की बातों पर अपना विश्वास जताया है। बिल्कुल, देखिए उनको निमंत्रण देके एक प्रकार से कनेक्ट हुई रही। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, चुनाव के बाद जब वोटर को तो भूल जाते हैं ना पार्टी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिनको जो वादे दिए गए थे, जो वादे किए गए, उन वादों पर कार्रवाई कैसी होगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगी, मैं मानता हूँ ऑलरेडी कई चीजें ऑलरेडी एलजी लेवल पे, पीएमओ लेवल पे हो चुका है। और कैसे करना है, क्या करना है, देखिए इसमें मुझे नहीं लगता पीएम कोई ढील देंगे, किसी को ये टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस रहेगी। और मैं मानता हूं जो भी मुख्यमंत्री आज चुने जाएंगे उन या चुन गए, उनका सामने यही रहेगा कि आपको ये करना है, मतलब उसकी टाइम शेड्यूल पे रहेगी कि टाइम लिमिट रहेगी। बिल्कुल, और जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरना, ये भी अपने आप में एक जो है एक बड़ा संकल्प होगा नए मुख्यमंत्री का, नई सरकार का। राजकिशोर जी, यही आपसे छोटा सा ये जानना चाहेंगे इसमें कि एक दिल्ली में जो शिफ्ट वोटर होता है उसकी एक बड़ी चर्चा भी हो रही थी, उसका एक बड़ा योगदान भी रहा था, उसका विश्वास भी अपने साथ लगातार अब साथ में रखना, ये भी एक बड़ा लक्ष्य होगा आगे। देखिए, एक बात आप देखिए कि मोदी और शाह का जब से युग भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी जहां पर आती है वहां पर जल्दी जाती नहीं। हरियाणा में कभी आई नहीं, तीसरी बार सरकार बनाई। यूपी में इतिहास रचा गया, लगातार दूसरी बार सरकार बनी। गुजरात, मध्य प्रदेश, इनकी अब बात जा रही थी, छत्तीसगढ़ में अपवाद शुरू बढ़ते हैं, वहां से चले जाते हैं। राजस्थान ये भी अपवाद बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश अपवाद बना हुआ है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो हर बार भारतीय जनता पार्टी लड़कर जाती है। दिल्ली में ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह से जाती नहीं और दिल्ली में आती नहीं, तो अब दिल्ली में अगर आ गए हैं तो अब आ ही गए हैं, अब छाने की तैयारी है। मुझे लगता है ये उसी छाने की तैयारी में गिरीश आपसे पूछ लेते हैं, कितनी देर में ये मीटिंग होने वाली है? 7 बजने वाले हैं।
देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा था, लगातार जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका आने का सिलसिला लगातार